हेलो फ्रेंड्स, मैं रामा राजपूत स्वागत करती हूँ आपका फिर से रामा रसोई में। सरसों का साग का नाम सुनते ही सबके मुंह में स्वाद आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं आज पंजाबी सरसों का साग राजस्थानी तड़के के साथ। तो हमें सरसों लेनी है 250 ग्राम। पतले डंठल की सरसों लेंगे हम, मोटे डंठल की नहीं लेंगे। उसको पकाने पर भी उसमें बहुत रेसे रह जाते हैं। इसी के साथ हम पालक लेंगे 100 ग्राम। हम सिर्फ दो ही सब साग लेंगे, पालक और सरसों। मेथी या बथुए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप अपने हिसाब से कोई भी और हरी सब्जी का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब हम सरसों को 3 से 4 बार साफ पानी से धोकर उसे बारीक बारीक काट लेंगे और इसे बॉईल चढ़ा देंगे। कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको बॉईल करने में लगेंगे, मीडियम फ्लेम पे। अब हम पालक को भी साफ धोकर अलग बॉईल चढ़ा देंगे। सरसों को ज़्यादा टाइम लगता है बॉईल करने में और पालक 10 मिनट में ही हमारी बॉईल हो जाएगी। जब तक हमारा साग बॉईल हो रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सारे मसाले हम सेक कर उनको कूट कर ही यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले 2 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, जिसको हम धीमी आंच पे हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसी के साथ ही अब हम 3 चम्मच तिल ले लेंगे और चटकने तक सेक लेंगे। तिल की हमें खाली नमी ही निकालनी है ताकि वो आसानी से कूट सके। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसी गरम तवे पर 4 से 5 लाल मिर्ची सेक लेंगे। हमें केवल इनकी नमी ही निकालनी है। अगर आपकी लाल मिर्ची ड्राई है तो आप इसे सेकना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ड्राई होगी तो हमें कूटने में आसानी होगी। ये जो मसाले हमने सेके हैं अब हम इनको बारी बारी कूट लेंगे। हम साग बनाने में सारे मसाले कूट के ही इस्तेमाल करेंगे। हम इन सारे मसालों को दरदरा ही कूटेंगे। अब हम 3 से 4 हरी मिर्ची लेंगे, इसे भी कूट लेंगे और इसी के साथ में ही लहसुन और अदरक भी कूट लेंगे। हम सारे मसाले कूट के ही लेंगे, हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि सरसों भी हम पीसेंगे नहीं, हम बनाएंगे जब इसको मैश करेंगे। अब हमारी सरसों अच्छे से बॉईल हो गई है और देखिए इसके डंठल भी बढ़िया पक गए हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। हमें इसका पानी इसके अंदर नहीं रखना है। हमें इस पानी को साग में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसी में कड़वाहट होती है और ना ही हम इसमें बेसन या किसी आटे का प्रयोग करेंगे।
और अब हमारा ये पालक भी रेडी है, इसका भी पानी हम निकाल देंगे। अब हम सरसों के साग का तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। घी हम लेंगे 3 चम्मच। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया। उसी के बाद में हम प्याज डाल देंगे। अब हम इसी के साथ में हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक जो कूट के रखी है वो भी डाल देंगे। जब तक ये मसाले हमारे सोते हो रहे हैं, तब तक हम 3 टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। अब हम इस टमाटर प्यूरी को इस तड़के में डाल देंगे। इसके साथ में हम कोई गरम मसाला नहीं डालेंगे। अब हम इस प्यूरी को ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे और इसी ढक्कन के ऊपर हम 1 कप गर्म पानी डाल देंगे, जो बाद में हम इस प्यूरी में डाल देंगे। इस साग में आप जब भी पानी का प्रयोग करें तब गर्म पानी ही यूज़ लें। जब तक हमारी प्यूरी पक रही है तब तक हम बाकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्ची का हम कम ही लेंगे, क्योंकि सूखे मसालों में भी हमने लाल मिर्ची कूट के रखी है। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 चम्मच, 1 चम्मच धनिया। अब हम इसके साथ में थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस प्यूरी में डाल देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम फिर से इस पर ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारी सरसों और पालक ठंडे हो चुके हैं। अब उनको निचोड़ के हम सारा पानी निकाल लेंगे और उसको हाथों से थोड़ा मैश करके उसमें ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ में इसको मैश भी करते रहेंगे। और इसमें अगर हमें पानी की ज़रूरत लगे तो हम पानी गर्म ही डालेंगे। अब हमारा साग अच्छे से मिक्स हो गया है और मैश भी हो गया है। इसी के साथ में अब हमने जो कूट के मसाले रखे थे साबुत, वो डालेंगे। तिल, धनिया और लाल मिर्ची। साथ ही में मैं खटाई के लिए इसमें काची डालती हूँ, जो कि राजस्थान में मिलती है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप अमचूर या खटोर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें होममेड मक्खन यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। हमने इस सरसों के साग में ना ही मक्के का आटे का प्रयोग किया है, ना ही बेसन का प्रयोग किया है, ना ही इस साग को पीसा है, केवल मैश करके बनाया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें राजस्थानी तड़के के साथ। ये हमारा जायकेदार सरसों का साग बनकर तैयार है। मैं इसे बेसन की रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपने पसंद की रोटी के साथ सरसों का साग सर्व कर सकते हैं।